नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो एनटीपीसी में कुछ प्रश्न आ रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के, उसी को अपन यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन को लेके हाजिर रहते हैं और यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मोड़ करके और याद करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि अपन कह सकते हैं ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पहला क्वेश्चन है पिथौरा जो चित्रकला है वो कहाँ की है। तो देखिए, अगर पिथौरा की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ के पढ़िएगा पी थोड़ा। अगर पी थोड़ा की बात करें तो ऑब्वियस से कह रहा है कि थोड़ा पी, यानी कि शराब की बात कर रहा होगा कि थोड़ा पीना, क्योंकि यहाँ की पुलिस पकड़ लेगी। अब गुजरात में सबसे पहले कोई भी स्टेट हो उसमें गुजरात सबसे पहले है जो कि शराब पे पाबंदी लगाया था। तो इसीलिए कोई भी वहाँ पे पीता था तो कहता था क्या, मतलब याद करने का तरीका कि पी थोड़ा, नहीं तो अगर ज़्यादा पी लोगे तो नशा आ जाएगी तो पकड़ लेगा पुलिस। ठीक है, तो गुजरात पिथौरा चित्रकला कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत जो सिंधु जो नदी है उसका 20% जल भारत यूज करेगा, ये समझौता हुआ था भारत और इंडिया के बीच। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि जो ये समझौता हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो आपके ऑप्शन थे कराची, लाहौर, दिल्ली, हैदराबाद। तो देखिए, अगर बात करें कि सिंधु जल समझौता, यानी कि ये जो नदी बह रही है इसको काट के बांट दिया गया कि इतना में तुम रख, इतना पानी तुम रखना, इतना पानी तुम रखना। यानी कि कैंची से, कराची को इस तरह से याद रखेंगे कि कैंची से इसकी जल को काट दिया गया और बांट दिया गया काट करके। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे कराची में ये सिंधु जल समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान बियाना में कब स्थापित हुआ था। देखिएगा, परमाणु ऊर्जा संस्थान बियाना में 57 में स्थापित हुआ था। अब देखिए, याद करने का एक तरीका बताते हैं। परमाणु ऊर्जा यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा का जो अभी दौर है जिसमें कि एटम बम पटक देने से पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगी। 1857 का विद्रोह आपको याद था। ठीक है, उसमें परमाणु बम पटक दिया होता क्रांतिकारी, तो पूरा मतलब कि अंग्रेजी ख़त्म हो जाते। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे 100 साल के बाद, 57 को इस तरह से याद रखेंगे, 1857 को 1957 से रिलेट करें कि 100 साल बाद इसके लिए एक आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई कि आप किसी पे परमाणु बम न पटक दें। इतना जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ बस आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर उस समय पटक दिया होता बम, कोई भी अगर छोटा मोटा जो लड़ाई होती है उसमें परमाणु बम पटक दिया होता तो पूरा विश्व ही तहस नहस हो जाता। तो उसके लिए 100 साल बाद उसी लड़ाई के संदर्भ में ऐसा बोला गया कि अब से लड़ाई होगी तो परमाणु बम नहीं पटका जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे कि परमाणु ऊर्जा जो संस्थान है उसका जो मुख्यालय है बियाना में है, लेकिन कब स्थापित हुआ था? 1957 में हुआ था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिएगा, सूरत अधिवेशन में आपको पता है कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हो गए थे। तो उस अधिवेशन में क्या हुआ था कि तूतू मैमय हो गया। तो तूतू मैमय होगा तो आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे देखने के लिए, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है, ऐसे हो जाता है, यानी कि हुजूम जम जाता है। ठीक है, अगर आप लड़ाई करेंगे तो आसपास के लोग हुजूम जमा देंगे। ये हुजूम मतलब कि एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे। तो 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन में सूरत में जब हो रहा था तो उस समय तू मैं हो गया आपस में, तो हुजूम लग गया। तो मुजुमदार जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधार कार्ड डेटा कलेक्ट करने वाली संस्था UIDAI देखेंगे, आधार कार्ड में लिखा रहता है UIDAI में डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म अगर देख ले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिएगा डी कहीं का लिखा नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में ही आईडी हो गया। ठीक है, आईडी आइडेंटिफिकेशन में आईडी हो गया। ठीक है, यानी कि आईडी यू से यूनिक और आप कह सकते हैं इंडिया, फिर अथॉरिटी यहाँ पे गायब है, इसमें ए गायब है। तो UIDAI का मतलब होता है यूनिफिकेशन आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो डी का एक पर्टिकुलर मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICC पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला जो भारतीय थी वो कौन थी? रेफरी की बात करें तो
रेफरी में प्रथम महिला रेफरी जो थी आईसीसी के पैनल में शामिल हुई वो जीएस लक्ष्मी थी। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा रेफरी जब भी मैच आप देखते होंगे तो रेफरी कई बार क्या होता है कि पेनल्टी लगाता है अगर आप ऑफेंसिव कोई वर्ड बोल देते हैं, गाली वगैरह दे देते हैं या कुछ क्रिकेट में ऐसा काम कर देते हैं ऑन फील्ड में या फील्ड से बाहर भी मैच के दौरान, तो रेफरी आपका जो मैच फीस होता है उसमें कटौती कर देता है, यानी कि जुर्माना लगा देता है। जुर्माना लगा देता है इन द सेंस कि वो पैसा आपका काट लेता है, जितना फीस होता है उसमें तो पैसा काट लेता है, यानी कि लक्ष्मी जी आपका काट लेता है पैसा, मतलब लक्ष्मी जी ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें कि जो रेफरी प्रथम महिला है आईसीसी के पैनल में वो जीएस लक्ष्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था तकरीबन 7-8 दिन पहले जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे। तो ये जो मरुस्थलीकरण या सूखा दिवस, जिसको हम सूखा दिवस भी कह सकते हैं क्योंकि मरुस्थली मतलब कि सूखा ही होना, 17 जून को। अब देखिए जून में तो मरुस्थली हो सकता है क्योंकि जून में काफ़ी गर्मी पड़ती है तो सूखा का प्रकोप फैल सकता है। अब 17 को कैसे याद रखेंगे कि 17 को ज़्यादा सताएगा सूर्य भगवान, जब ज़्यादा सताएंगे तभी सूखा ज़्यादा पड़ सकता है या मरुस्थलीकरण हो सकता है, सताना। ठीक है, सतराना, इस तरह से याद रखें कि जून के महीने में 17 को सताएंगे तभी सूखा पड़ेगा। ठीक है, अब बार्क की स्थापना पूछा गया है। बार्क की स्थापना कब हुई थी, 54 में हुई थी। बार्क का मतलब क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब ये 4 शब्द से मिलके बना है तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा कि लास्ट में 4 होगा। ठीक है, आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।